अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं समझते या रियल स्टेट खरीदना आपको नहीं आता, कुछ भी करने के लिए ना हमें उसको छोटे से पैमाने से शुरू करना होता है, यानी कहीं से शुरू करना होता है। अगर हम शुरू कर देना, कहते हैं कि अगर आपने शुरू कर दिया तो आधी मंजिल जो है आपको मिल गई है शुरू करते ही। तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम बताते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं समझते या रियल स्टेट ख़रीदना आपको नहीं आता, या आपको ये रहता है आमतौर पे सोचते हैं कि यार हमें कैसे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी या कैसे हम ख़रीदें या क्या कौन सी पार्टी सूटेबल है या सही है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एतमाद कैसे करें, अच्छे लोग कहाँ हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आप दरअसल आपने सिर्फ दूर से बैठ के सोच ही रहे हैं, आपने कोई अमली इक़दाम नहीं किया। यानी आप मार्केट में नहीं आए, आपने लोगों से बातचीत नहीं की, आपने थोड़ी रिसर्च नहीं की, आपने ये नहीं जाना कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है। आपके ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना दोस्ती नहीं है कि जो वाकई इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर और उन्होंने फ़ायदा उठाया है, या आप अभी तक सिर्फ फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना और आप अपना पैसा वहाँ दबाए बैठे हैं। यानी आपने अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर बनना है तो कैसे बनना है, इस पे बात करते हैं। कुछ भी करने के लिए ना हमें उसको छोटे से पैमाने से शुरू करना होता है, यानी कहीं से शुरू करना होता है। अगर हम शुरू कर देना, कहते हैं कि अगर आपने शुरू कर दिया तो आधी मंजिल जो है आपको मिल गई है शुरू करते ही। इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई ऐसा सबब लगेगा कि आपको सही जगहों से मिल जाएंगे, सही बंदों से मिल जाएंगे, सही चीज़ समझना आना शुरू हो जाएगी। एक हर चीज़ की ना मैंने जब आज से बहुत साल पहले 30 साल पहले जब मैंने कंप्यूटर सीखा तो वहाँ हमारे उस्ताद ने बताया था कि बेसिकली 3 महीने ना कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में आपको आना पड़ता है। यानी आप उसको देखते हैं, थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एनवायरनमेंट नहीं समझते। तो वो मुझे उस वक्त की बात याद रहेगी कि भाई किसी भी चीज़ को सब सीखने के लिए, समझने के लिए ना उस एनवायरनमेंट में आना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। तो आप फिर उसके बाद हमें समझ लग जाती है। पहले शुरू में समझ नहीं लगती ना, क्योंकि हमारा कोई बेस नहीं होती ना, एक सर्टन बेस बन जाती है। कोई एक्सपीरियंसेस हम लोगों के सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, किस तरह इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया तो फ़ायदा हुआ, कहाँ कम फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फार्म में इन्वेस्ट किया तो पैसा फंस गया या वो पैसा निकला नहीं, और किस तरह लॉस पे निकला। तो ये सारी जब केस स्टडीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं अपने इर्द गिर्द ना, हमें समझ लग जाती है कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए भी ना जिस तरह हमने पैसा कमाया है ना, असल में हमारे मसला तो यहाँ से भी नहीं शुरू होता, पहले शुरू होता जब कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखाती कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है और पैसे से पैसा कैसे कमाना है। सबसे बड़ा इल्म ये है आज के दौर के अंदर। और जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो वो इस चीज़ को समझते हैं। किताब आप पढ़ लें, उर्दू वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, जो भी आपको सूट करता है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई असासे बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमें एक चीज़ की ये रियलाइज़ हो जाए ना कि भाई उससे कितना फ़ायदा है या वो कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़, तो फिर हम उसके बारे में सीख ही जाते हैं। हमें पता होता है कि यार ये जो है ना वर्थ रखता है, ये सीखना, ये नॉलेज वर्थ रखता है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच किताब आप ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, अगर हमें वहाँ सिखाया जाता है ना, वहाँ हमें ये नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने डिग्री करनी है, ये नंबर लेने हो, आपको ना नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, और आपने काम करना है और उसमें आपने तरक्की करनी है। तो हमें यही सिखाया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच और ये जो रिच डैड पुअर डैड, इस किताब में ख़ास तौर पे थिंक एंड ग्रो रिच में भी फ़िलासफ़ी पे बात की गई है कि हम पैसा किस तरह से ज़्यादा कमा सकते हैं या कैसे हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड में ये बताया गया कि हम किस तरह असासे ख़रीदेंगे और असासों से हम कमाएंगे, और बेसिक इनकम हमारी कैसे ग्रो करेगी और उसके ऊपर एक रेगुलर आमदनी किस तरह से आएगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना, वो हमें इस बात को हम ये समझते हैं कि यार क्या नॉलेज है और इस नॉलेज से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम बताते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नॉलेज है। और वो आपको जो भी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जिसका आपको बेशुमार फ़ायदा है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर, तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद एक टाइम आएगा कि आप वक्त के साथ साथ फिर ग्रो होते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फेसाइज़ करें, या वो कहते हैं ना वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज, जितना एम्फेसाइज़ करेंगे उस चीज़ में आप और अच्छे हो जाएंगे। जो भी आज बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं
वो एक दिन में नहीं हुए। दुनिया के बेस्ट जो इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, वो 85 साल के हैं और वो 11 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया था। आप सोचिए कि पहले वो कोको कोला के ढक्कन बेचा करते थे और ढक्कन बोतलें बेचते थे और ढक्कन इकट्ठे करके ये देखते थे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। यानी यहाँ से उन्होंने सोचना शुरू किया 11 साल की उम्र में और फिर वो कोको कोला कंपनी के मालिक बन गए। आप सोचिए आज ब्रांड उनके हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस उनके हैं, दुनिया के बेस्ट सीईओ को हायर करते हैं, उनको जॉब देते हैं और उसके ऊपर वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप अगर ये नॉलेज सीखना चाहते हैं तो आप शुरू कीजिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आप देखिए, इंटरनेट पे जाइए, उस पर आप थोड़ा लर्न करिए, चीज़ों को समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रियल एस्टेट के हवाले से जिस एरिया में भी रहते हैं ना, वहाँ की आपको प्राइसेस का कंपैरिजन आना चाहिए कि जी कमर्शियल रेट क्या है, प्रॉपर्टी के क्या हैं, रेजिडेंशियल के क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हुई है, क्यों बढ़ी है, लोकेशन का क्या इम्पैक्ट है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्ट करते हैं ब्रांड वहाँ लेना कितना इंपॉर्टेंट है, और जो हवा में अभी फाइलें हैं उन्हें उधर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो बहरहाल ये सारा कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप शुरू करेंगे तो आप इसे बहुत लर्न करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।